ब्लॉग, और ब्लॉगिंग की शुरुआत हम सुबह से कर रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये वाला ब्लॉग 10-15 दिन के बाद बन रहा है, क्योंकि भाई 10-15 दिन मैं कहीं गायब थी। सही बात, आप लोग जो ब्लॉग देख रहे थे वो 10-15 दिन पहले के देख रहे थे। 10-15 दिन के बीच में हमने बनाया नहीं, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि बहुत पीछे चल रहे होते ब्लॉग, इसलिए 10-15 दिन मैंने आराम किया मस्त से और पुराने ब्लॉग मैंने डाले। तो आज हम करने वाले हैं स्टार्ट ब्लॉग। और हमारे घर पे भाई ये देखो इतना ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो रखा है दोस्तों, यहाँ पे भी इकट्ठा हो रखा है, ये देखो। तो आज हम सोचे कि उन्हें इसको जलाया जाए, क्योंकि ये अच्छे से सूख गया है 2-3 दिन की धूप से, और मौसम कुछ गड़बड़ हो रहा है। हमें लग रहा है कि बारिश भी आ सकती है, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा नहीं है। और जो बॉडी है वो भी यहाँ पे लकड़ियाँ लेकर आ रही है नीचे से। कूड़ा फेंकना नहीं है, कूड़ा जलाना है। और ताई जी भी यहाँ पे लकड़ी लेकर आ गई हैं, पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं, किसकी टपा के ला रही है, कुछ पता नहीं है। अबे साले, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी किसी की भी लकड़ियाँ लेके आ जाती है ताई जी। नहीं, ताई जी अपनी लकड़ियाँ ला रही है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत ज्यादा फैली हुई हैं। तो चलो भाई अभी हम कूड़ा जलाते हैं जब तक धूप है। कूड़ा ऐसे नहीं जलेगा, क्योंकि हमारे जो छोटा प्रिंस है उसके बहुत ज्यादा डायपर गिरे पड़े हैं सुसु वाले, जिनकी वजह से वो जलेगा नहीं। इसलिए हम थोड़ा सा जुगाड़ कर लेंगे, कुछ सूखी घास हमें मिल जाएगी ना, उससे फटाफट जल जाएगा। तो चलो भाई ढूंढते हैं। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते, तो घास की चीज है ना। देखो यहीं पे हमें घास दिख गया भाई, ये देखो, मतलब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहीं पे हमें घास दिख गया सूखा हुआ। तो चलो भाई इसको लेके चलते हैं फटाफट से। समस्या ये है कि यहाँ ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है भाई, और इस घास में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से देखते हैं। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। एक लेंगे बस, ओनली 1 लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। ये वाला ले लेते हैं। चलो भाई दोस्तों, ये वाला घास हम यहाँ फेंक देते हैं, क्योंकि कूड़ा इसी के अंदर है, हमारे घर के अंदर नहीं है, कूड़ा घर के नीचे है। तो यहाँ फेंक देते हैं इसको। फाइनली यहाँ पे हमारा कूड़ा नहीं जला, इसकी मुझे बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि मुझे पसीना भी हो गया धूप में रहते हुए, लेकिन हमारा कूड़ा नहीं जला। देखो, क्योंकि भाई जो हमारा प्रिंस राजा है उसने ऐसी सुसु कर रखी है कि वो सुसु सूख ही नहीं रही है। तो इस सुसु को सूखने में लगता है महीने भर लगेंगे, तो महीने भर ये कूड़ा जलेगा। फिर हम चलते हैं ऊपर, हमारे बस की नहीं है भाई, चलो। चल आज यहाँ पे आ, ये पालतू कुत्ता थोड़ी है जो काटने आएगा, जल्दी आ। तो गाइस ये रही चुटकी चुटकी आ रही है आज हमारे घर पे। ये छोटा बैटरी आ रही है। ये छोटा बैटरी कहाँ जा रही तू? यहाँ पे मेरी बाछी है ना, जो उसको धूप लग गई है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा 2 पौधे निकालती हूँ घास खाने के लिए। खाती तो नहीं है वैसे, पर जब तक उसके सामने रखेंगे नहीं वो खाएगी कैसे। तो यहाँ पर हमें हरी हरी घास दिख रही है, इसको निकाल देते हैं। तो उसके लिए इतना काफी है, क्योंकि वो छोटी सी है ना, तो वो इतना ही खा पाएगी। तो इसको लेके चलते हैं, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मैं कुछ लेके आई हूँ उसके लिए। यहाँ पे मेरे को अभी सूचना प्राप्त हुई है, जो बाछी है ना उसकी मम्मी एक्चुअली घर आ गई थी। वो रंभाते पता नहीं कहाँ भाग गई है, तो उसे देखने चलते हैं। वैसे तो मैंने आवाज सुन ली थी कि नीचे रंभा रही थी, बट मुझे पता नहीं था कि हमारी है, क्योंकि मेरी राजमाता एक्चुअली घर पे नहीं है ना, तो थोड़ा सा गाय मुझे देखनी पड़ रही है कि कहाँ गई है। अभी आ जाएंगी, घूमने गई हुई है। मुझे इस चीज का डर है कहीं अकेली न चली जाए और उसे कहीं बाघ न दबोच ले। अरे यार दोस्तों, यहाँ पर गौशाला की गायें आ रखी है, इनके साथ आ गई है, तभी रंभा रही है, क्योंकि इसके साथ वाले पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये गौशाला की गायें है ना, इनके साथ यहाँ पे देखो व्हाइट कलर की हमारी फुचकी जो है वो यहाँ पर चढ़ रही है। ये सारी गौशाला की गायें हैं। आप मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे लेके चलूँ या ना लेके चलूँ। अगर मैं नहीं लेके गई तो ये गौशाला वाला गायों के साथ नीचे भाग जाएगी दूसरे गाँव, और अगर लेके गई तो कहाँ रखूंगी मैं उसे अभी से। जस्ट थोड़ी देर पहले तो मैंने उसे घास खाने के लिए भेजा था, पता नहीं हमारी बाकी गायें कहाँ चली गई। तो मैंने फैसला ले लिया है कि मैं इसे यहीं पे रख दूंगी, क्योंकि घर के नीचे ही है, तो क्या लेके जाना है इसे। चाची लोग कह रहे हैं कि बाकी गायें भी उधर ही कहीं गई हुई है। तो देखते हैं अभी ये गौशाला की गायों के साथ जाएगी तो क्या कर सकते हैं, फिर मुझे लेने जाना पड़ेगा शाम को। ये हमारी बिंदु यानी कि हमारी बाछी, अब इसके लिए हम लेके आए हैं हरी हरी घास। तो इसको अंदर बांधते, क्योंकि यहाँ पे मक्खियाँ खा रही ना इसे। मेरी तो सांस भी फूल रही है, क्योंकि थोड़ा सा चलने पे ही मैं हालत डाउन हो जाती है भाई। दिल्ली में घास लाई हूँ, घास तो यहाँ रख लेते हैं भाई इसके लिए, यहाँ पे खाएगी ये घास। हमने शकल दिखा भाई, ये देखो नेचुरली बिंदी लगा के आई है, लगाने की जरूरत नहीं। ओ भाई खाने लग गई ना घास, वेरी गुड। जब तक खाएगी नहीं तब तक कैसे सीखेगी कि खाना भी खाना होता है। थोड़ा अम्बी औरों के घर पे चलते हैं, यानी कि तुमड़ी कुमारी औरों के घर पे चलते हैं। उसके बाद हम स्नान करने जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी और थकावट से ऐसी हालत हो गई है, तो स्नान करेंगे। उसके बाद पहले अम्बी औरों के घर पे चलते हैं। गाइस ये रही अम्बी, और अम्बी अपनी बेटी को पोटी करा रही है, मतलब जबरदस्ती उसको आ नहीं रही हो तब भी लगी है पोटी करवाने में। भाई क्यों जबरदस्ती कर रही तू, मकसद क्या है तेरा? कितना गंदा बोलती है तो हट।
भाई मैं इसको रोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये मुझसे भी हाई लेवल की है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। इसके साथ बोलना मतलब खुद को खोल नहीं हॉटस्पॉट खोल। क्यों खोल? अरे चैनल कंटेंट छापना है। चल ओह तू ही तो है यहाँ पे बिल्कुल। गाइस ये है अप्पू सिंह और ये भी भाई वीडियोस बनाता है। बोलते हैं कि मेरा सैया सुपरस्टार, मेरा सैया सुपरस्टार। इसका सैया है सुपरस्टार। तू नहीं बनाता वीडियो? बोल दे जरा, आईडी दिखा दूंगी मैं तेरे सबको, वायरल कर दूंगी तेरे को। पैर खुद वाले एक दिन मैं भी वायरल होंगी, ऐसी वायरल होंगी, ऐसी वायरल होंगी जैसे कि मस्त जोक मारा रे। और अभी यहाँ पर आ गया है छुट्टी। कितने दिन की आया है? 2 महीने। कितने? 2 महीने की। 2 महीने की छुट्टी आया है यहाँ पे, क्योंकि इसकी स्कूल की 2 महीने की छुट्टियां पड़ती है। वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से 2 महीने की छुट्टी दी जाती है इसे। क्योंकि तो बहुत लेट चलती है। कहाँ चलती हूँ मैं लेट? निकी वो 1 महीने पहले की वीडियो तूने आज डाली। 1 महीने की वीडियो में इसलिए डाली, बीच में मैंने 15-20 दिन ब्लॉगिंग करी ही नहीं ना, उसके चक्कर में, इसलिए मैं आज कर रही हूँ। अपलोड तो करना चाहिए था ना। तो मुझे टाइम कहाँ मिला भाई? यहाँ पे जाने के दिन आ गए, मुझे पता नहीं था कि जाने के दिन इतने नजदीक आ गए। भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे अभी नहीं जाना भाई, मुझे यही रहना है 2-3 दिन तक। का दूध भी है और भी है। अभी तो पी तो दिया एक गिलास। फाइनली मैंने यहाँ पे स्नान कर लिया है। स्नान करने के बाद हम क्या करेंगे ये मुझे भी नहीं पता, पर आप ब्लॉग पे बने रहिए, क्या पता कुछ स्पेशल हो जाए, धमाकेदार हो जाए, तो आप बने रहिएगा। वैसे मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। हम कल रात को ये पत्ता गोभी काट रहे थे, जो कि हमारे गार्डन में हो रखी है, लेकिन रात को हम काट नहीं पाए क्योंकि भाई इसमें ना बहुत छोटे छोटे कीड़े थे व्हाइट कलर के, जिसकी वजह से हमने ये काटे नहीं, तो यहीं पे रख दिए। कृपया करके ध्यान दीजिए, सब्जी को ध्यान से काटिए, क्योंकि व्हाइट कलर के कीड़े उनमें हैं, जो कि आजकल हो रहे हैं बरसात की वजह से। तो ध्यान से काटिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। शाम के समय में हम जा नहीं पा रहे क्योंकि अभी मौसम बहुत ज्यादा अजीब हो रखा है। और मेरी राजमाता आज दोस्तों चली गई है कोटद्वार के लिए, भ्रमण है, तो हमने कहा चलो चल लेते हैं कि भाई हम आजकल यहाँ पे मेले वेले हो रहे हैं। हम कल गए थे मेले, ब्लॉग में बना नहीं पाई थी क्योंकि इतनी तेज बारिश लग जा रही है ना मेले के टाइम पे, कुछ भी हो जाता है। हाँ कौन सा कागज? ये कौन सा कागज आ गया भाई मेरा अचानक? देखो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड भाई पता है क्या है? भाई ये देखो क्या हो गया ये अचानक। ओह माय गॉड क्या हो गया भाई, ये देखो। डेढ़ कितने साल की, 2 साल की मेहनत के बाद मुझे फाइनली गूगल एडसेंस आ गया मेरा। यस मेरा गूगल एडसेंस आ गया। इसको देखो गाइस, फाइनली भाई गूगल एडसेंस आ गया। गूगल एडसेंस आ गया भाई। 2 साल की मेहनत, बच्चे तो अबे बोल मैं बच्चा नहीं 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 खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इतनी ज्यादा खुश हो गई क्या कि बच्चा ही रोने लग गया। भाई गूगल एडसेंस आ गया कसम से। पहले इसे चुप कराते हैं, रुको। फाइनली दोस्तों बच्चे को मैंने चुप करा दिया, लेकिन उम्मीद नहीं थी, माँ कसम 2 साल की मेहनत है यार। इतने 2 साल से मैं इतनी लगी थी, मैं सोची थी अब मैं छोड़ दूंगी, लेकिन अब मेरा फाइनली गूगल एडसेंस आ गया है, तो आई थिंक मुझे मेहनत डबल करनी पड़ेगी। एक पड़ाव जो है वो मैंने पार कर लिया है एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि भाई ये कागज मैं लोगों के हाथ में देखती थी और मैं सोचती थी कि शायद मेरे उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब मेरे उसमें नसीब में ही नहीं है कि ये कागज आए। फाइनली मेरे आ गया हुआ है, मेरे नसीब में कागज आ गया है। एंड अभी मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, मैं बयां ही नहीं कर सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ यार। फाइनली ये आ गया, मैं बोल ही नहीं पा रही मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है मैं क्या बोलूँ। तो फाइनली एक पड़ाव मैंने पार कर लिया है, मुझे डबल मेहनत की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, उनकी वजह से मुझे ये कागज मिल गया भाई, थैंक यू। दोस्तों यहाँ पे मौसम भी बिगड़ गया है, कुछ ज्यादा ही खुशी हो गई है मुझे गूगल एडसेंस आने की। तो सूर्यदेव भी वहाँ पर उगे हुए हैं, साथ में बारिश भी हो रही है और आसमान में बिजली भी कड़क रही है बहुत तेज तेज। आई थिंक ओले भी गिर सकते हैं, तो मैं फटाफट से गायों को अंदर बांध के आ जाती हूँ। उसके बाद आगे गूगल एडसेंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, बहुत ज्यादा, तो अभी आपको बताएंगे। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है ना नीचे, बहुत ज्यादा
खतरनाक वाली बारिश आने वाली है। आज चारों तरफ तूफान छा गया है। वहाँ पे किसी ने आग भी लगा दी है, इसी की वजह से सारा नुकसान हो रहा है। एंड सूर्यदेव अभी वहाँ पर है। मैं चाहती हूँ मैं जल्दी, आसमान इतना काला हो गया ना भाई, ये देखो घर के ऊपर इतना बड़े बड़े बादल इतने भयंकर हो गए ना, तो आज मौसम बहुत तेज खतरनाक होने वाला है। तो मैं जल्दी से गायों को बांध के आती हूँ, इससे पहले तेज बारिश आई, बकवास कम करके। दोस्तों मौसम यहाँ पर अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा हो गया है। और बगल में दीदी लोग भी आए हैं जिनका घर बन रहा है, यानी यहाँ पे सपना भाभी वालों का मकान बन रहा है हमारे घर के पीछे। फाइनली यहाँ पे 7 हो गया है और मस्त मौसम हो गया है, एकदम ठंडा ठंडा, मजा आ रहा है, ठंडा सा, हाँ मस्त हो गया, सुकून मिल रहा है भाई। जो दीदी जी आ रखी है यानी ताई जी की बेटी, ताई जी कट्टा भर रही है सब्जी का उनके लिए। बाय। जो ये गूगल एडसेंस है ना, इसको पाने के लिए भाई मैंने 2 साल और कुछ महीने का इंतजार करा है। यानी कि जो 2 साल और कुछ महीने की मेहनत है ना, तो आखिरकार मेरी मेहनत साथ एक पड़ा हुआ पार 2 साल और इतने महीने से मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उसका मुझे फल ढंग से नहीं मिल रहा है। मतलब जिस हिसाब से मुझे मिलना चाहिए, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। होता है ना, जब तक तुम्हारी किस्मत में सक्सेस नहीं लिखी होती तब तक वो मिलती नहीं है इतनी आसानी से। उसके लिए तो मैं भाई बहुत कुछ करना पड़ता है। जब तक मैं कर रही हूँ तो कर रही हूँ। एक टाइम पे मेरा मन हो गया कि मुझे नहीं करना है तो शायद मैं छोड़ सकती हूँ, बट मेहनत का एक पड़ाव थोड़ा सा लगा कि हाँ यार मतलब कुछ तो हुआ, कुछ तो इतने टाइम बाद सही हुआ मेरे साथ। तो फाइनली मेरा गूगल एडसेंस आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे को इस पागल को सपोर्ट करा। अपनी बेइज्जती खुद ही करनी पड़ती है ना। और बाकी तो क्या है भाई, वही एक किस्मत में जब तक सक्सेस ना लिखी हो, कितना भी रगड़ लो, कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अभी उम्मीद है कि जैसे होता है ना, हिम्मत हारने के बाद थोड़ा सा हौसला मिलता है कि भाई आ गया है, गूगल एडसेंस आ गया है। तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ को। क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता भाई, मैं क्या बोल रही हूँ। भाई ये देखो बच्चे आ रखे हैं। हाय, कब आए तुम? जब छुट्टी खत्म होने वाली है तब तो तुम घर आ रहे हो। ये देखिए ये जच्चे बच्चे आ रखे, ये सपना भाभी की कंसन कली और ये है उनकी ननन की कंसन कली नहीं, हीरोइन। हाँ क्या? मैं हूँ सुनी माशा। माशा माशा कल्पना। आराम से आना। बियर एंड मेरा भाई है बियर। बियर ठीक है। तो आराम से आइयो, यहाँ पे फिसलन हो रखी है बहुत ज्यादा। लड्डू आराम से आना। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? गाइस खेलेगा फ्री फायर। ये फ्री फायर लवर है भाई। गाइस थोड़ा इसका दिमाग खेलेगा फ्री फायर। हेलो गाइस, खेलेगा फ्री फायर, ऐसे कर रहा है। कैसे कर रहे हैं? खेलेगा फ्री फायर। भाई ये देखो, ये इनकी मम्मी जो कि हमारी दीदी जी हैं। माई के कितने साल बाद आ रहे हो आप? 4 साल बाद माई के बच्चे होने के बाद ऐसा हो जाता है। वो है वो सपना भाभी की भाभी, दीदी सॉरी, अरे हाँ रोतेली है ना कि ननंद यार, ननंद, अरे सॉरी यार, सॉरी ननंद। वीडियो बनाते बनाते भूल गए हम। कहाँ आ रहे तू? तो ये चलो थोड़ी बहुत बातें करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं भाई।